जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज तो सती हम हमारे जो नौजवान हैं ना उनकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो कि सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वो ऐसे कि देखिए, देयर वाज अ टाइम जब सोसाइटी लाइब्रेरीज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता था। गली गली मोहल्लों में छोटे छोटे किराने स्टोर के साथ किताबों की छोटी लाइब्रेरीज होती थी। अब लाइब्रेरीज का ट्रेंड जो है वो कम होता चला जा रहा है। लेकिन अब कराची के एक ऐसे शहरी हैं जिनका नाम है संजय राजा। और संजय राजा जो हैं उन्होंने एक साल पहले, वैसे सती आपको पता है, ट्विटर पे ट्रेंड शुरू किया था सिन रीडर्स के नाम से। अच्छा, सिन रीड्स के नाम से, हो सिन रीड्स के नाम से उन्होंने ट्रेंड शुरू किया था, जिसका मकसद था कि किताब पढ़ने का जो रुझान है ये बढ़ाया जा सके। बिल्कुल जी, और ख़ुद किताबें ख़रीदते हैं, किताबें ख़रीद कर लोगों तक पहुंचाते हैं, लाइब्रेरीज़ तक पहुंचाते हैं। और बल्कि सिर्फ कराची में नहीं, मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में ये किताबें पहुंचा रहे हैं। तो ये अब तक एक साल पहले उन्होंने ये सिंध रीड्स का ट्रेंड शुरू किया था और अब तक 2000 से ज़ायद किताबें मुख्तलिफ़ मकामात पर ये भेज चुके हैं। तो स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं संजय राजा, उनसे बात करते हैं। संजय, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला भाई, और करेक्शन भी आपने दरमियान में की। ये खुफिया आवाज़ आई थी जो आपने भी सुनी होगी, सरगोशी। तो बहरहाल ये आइडियाज़ आर एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सिंध रीड्स का आइडिया कैसे आया कि भाई ये करना चाहिए इंसान? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई हमारी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल होते हैं, हम अपने मसाइल से निकल के अपने अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचते। तो ये कैसे सोचा? जी, एक सवा साल पहले जब कोविड पीक पे था तो सारे लोग माली मसाइल का भी शिकार थे, समाजी मसाइल का भी शिकार थे। तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने फूड ड्राइव शुरू की हुई थी। तो इस दरमियान मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मैं भी एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ, तो देख रहा था कि लोग बड़े मायूस थे, डिप्रेशन का शिकार थे। उनको चलो कुछ लोगों ने राशन ड्राइव जब शुरू की थी, पेट का खाना तो मिल रहा था, जहन का खाना कहीं नहीं मिल रहा था उनको। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना एक ऐसी स्टार्ट लूँ कि लोगों को घर बैठे मैं किताबें देना शुरू करूँ और वो एक पॉजिटिव चीज़ से जुड़ जाएं, बजाय जो वो डिप्रेशन का शिकार हों और किसी और चीज़ में चले जाएं, सोच में चले जाएं। फिर मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने बलूचिस्तान से स्टार्ट किया। ठीक है। शहीद बाज़ मोहम्मद काकड़ लाइब्रेरी है बलूचिस्तान में। सबसे पहले मैंने उनको कोई 150 के करीब किताबें भेजी फर्स्ट टाइम में ही ना। पहले मैंने फील किया कि सोसाइटी से ट्विटर के ज़रिए मैंने लोगों से कहा कि मुझे किताबें दे तो मैं आगे लाइब्रेरीज़ को दूँ, लोगों को दूँ। तो पहले शुरू में मुझे बहुत कम रिस्पांस मिला, तो मुझे फील हुआ कि ट्रस्ट का इशू है। फिर मैंने अपने जेब से किताबें लेना शुरू की। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ, भाई बिल्कुल किताबें फ्री मिल रही हैं, ये दे रहा है। फिर पाकिस्तान पोस्ट के जरिए लोगों को किताबें भेजता हूँ, ट्विटर के जरिए वो मुझे अप्रोच करते हैं। जैसे डॉक्टर जमाल के साथ भी आप बात कर रहे थे, तो आप महकमे सेहत से वाबस्ते हैं? नहीं, मैं महकमे सेहत से नहीं हूँ, मैं इंजीनियरिंग विंग से हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर जमाल रजा साहब जब NICH में डायरेक्टर थे तो मैं वहाँ पे 2-2.5 साल डायरेक्टर रहा। अगर अब आप NICH 3 साल पहले की और अब की देखेंगे, आपको बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगी। अच्छा, जरा दोबारा से लाइब्रेरी वाले टॉपिक पर आते हैं। मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, कुछ लोग कहते हैं जी अब लाइब्रेरी का ट्रेंड जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है, लेकिन जो मैंने भी कुछ ऑब्जर्व किया वो ऐसा नहीं है, रीडर्स ग्रुप मौजूद हैं। जी, रीडिंग ट्रेंड के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जर्मनी है, जर्मनी के लोग एक दिन में पर पर्सन 6 घंटे रीडिंग करते हैं। हमारे यहाँ ये आधा घंटा भी नहीं है। वाकई में? जी, वो अब वो अगर तो आप वॉकिंग रास्ते में जाएं, वॉशरूम में जाएं, अपने बिल्कुल बेड के साथ साइड टेबल पे, हम तो बहुत दुनिया की सारी चीजें रखते हैं, वो किताबें रखते हैं। ट्रेन स्टेशन पे, सबवेज में लेके खड़े होते हैं वो। जी, बस वो उनकी रिसर्च है, 6 घंटे पर पर्सन जर्मनी में हर कोई डेली। कितना उनका जी हाँ, उनका। इसीलिए मैं देखता हूँ कि चाइना वगैरह में बड़ा रिवाज है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो जर्मन यूनिवर्सिटीज में जाके वहाँ पे स्टडी। जर्मनी में वैसे भी तालीम फ्री है। ओके, अच्छा, चले मदिया। यही एक सोच थी कि यहाँ हमारे यहाँ एक ट्रेंड बने। तो मैंने मुख्तलिफ लोगों को जब किताबें देना शुरू की तो एक चेन सी बन गई है। अब वो लोग भी आगे पढ़ के शेयर कर रहे होते हैं किताबें। तो अब तक मैं कोई 450 इंडिविजुअल्स को किताबें दे चुका हूँ। अच्छा। और कोई 12 लाइब्रेरीज और स्कूल मैंने कवर किए पूरे पाकिस्तान में। संजय, एक और चीज़ भी है, मुझे ये बताएं कि चलें आप तो एक चेन बना दी, और वो जब कंपनी आपकी ऐसी होती है ना, मिसाल के तौर पर मदिया हैं, वो किताबें पढ़ेंगी तो हो सकता है मुझे भी इसमें हो, हम डिस्कस करते हैं आपस में। आपको इस हवाले से मोटिवेट करने वाला शख्स कौन था? आपके पास ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि हाँ ये काम करना चाहिए और बुक पढ़ना इज़ दैट इम्पोर्टेंट? एक्चुअली मैं
कोई 10-15 साल से सोशल वर्क्स करता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था वहाँ भी मैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट था, तो वहाँ भी हम लिटरेरी सेशंस करते रहे थे। फिर एक दिन मैं चूंकि ऑफिस के साथ साथ अपनी किताबें पीछे कैबिनेट में रखता था, पढ़ता था, तो ख्याल आया क्यों ना इस चीज़ को बढ़ाया जाए। फिर मैंने इस चीज़ को ट्विटर के ज़रिए फैलाना शुरू कर दिया। अब मेरी एक ख्वाहिश है कि सिंध रीड्स की जानिब से कम हर घर में एक किताब मेरी ज़रूर पहुँचे। क्या बात तो है। जैसे सारे लोग इस चीज़ के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, डेवलपमेंट है, प्रॉस्पेरिटी है, प्रोग्रेसिवनेस है, मेरा बिलीव है कि वो किताबों के जरिए ही मुमकिन है। संजय, मुझे बताएं कि आप जो लोगों के घर किताबें पहुंचाते हैं, भिजवाते हैं, वो निसाबी होती हैं, गैर निसाबी होती हैं, जॉनरा क्या होता है इन बुक्स का? जी, और इससे पता क्या चलता है कि हमारे यहाँ का जो स्टूडेंट है, नौजवान नस्ल है, वो क्या पढ़ना चाह रहे हैं? जी, मेरा मोटिव यही है मेन के नॉन एकेडमिक बुक्स की तरफ लोगों को लाया जाए ना। एकेडमिक बुक्स तो सारे अपने स्कूलों में पढ़ते हैं, तो इसी तरह 90% लोग है, फिक्शन है, जी नॉवेल्स हैं, सारे इस तरह की बुक्स लेते हैं। अच्छा संजय, एक और चीज़ भी है कि जैसे लाइब्रेरीज का कल्चर गली मोहल्लों में होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको पता है कि लाहौर में भी एक स्ट्रीट है जहाँ पर किताबें इस तरीके से बड़े कम निर्खों में लोगों को मिल जाती हैं। कराची में भी रीगल चौक के पास सामने की साइड पे एक स्ट्रीट है, मेरा भी वहाँ पर जाना होता है। तो ऐसी स्ट्रीट्स का होना कितना ज़रूरी है, और बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स वहाँ से मिल जाती हैं बड़े। जी देखें कि एक पॉजिटिव इमेज जो है ना डेवलप करना होता है ना। अगर बंदा कोई फॉरेनर विजिट पे आता है, अब मेट्रोपोल से अगर गुजरेगा, वो स्ट्रीट लाइब्रेरी देखेगा तो उसको फ़ौरन क्लिक होगा कि नहीं, यहाँ पे अदब के लोग मौजूद हैं, कि एक स्ट्रीट लाइब्रेरी एक ठीक है इमेज के लिए मौजूद है। इसी हमारे तरह यहाँ तो डर ही होता है ना। अभी आपने देखा है कि जो मेट्रोपोल में जो बनाई लाइब्रेरी बनाई गई, वो भी इसको ताले लगाए हुए हैं, क्योंकि लोग किताबें भी चोरी करके ले जाते हैं, आगे से जाके रद्दी और उसमें बेच देते हैं, और लोगों को अहमियत का अंदाजा ही नहीं है कि जो किताब जाके बेच रहे हैं, मतलब लेकिन वो देखें, आपको थोड़ा सुकून की जरूरत होती है। हाँ, ये नहीं कि आप जाके वहाँ पर बैठे और इतने में दो भाई आए कि हाँ जी जो है निकाल दो, या पीछे की चिंची आपको लग जाए आके। चले, बहुत शुक्रिया जी। संजय राज हमारे साथ मौजूद थे। संजय, बेस्ट ऑफ लक, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया। मैं आपको भी एक किताब तोहफा देना चाहता हूं। अच्छा, ये तो दुआ यार बताया, हम लड़ाई पड़ जाएगी। हम किसको देना चाह रहे हैं? मैं स्टूडियो को है कराची सब कॉन्टिनेंट मैं वसूल करता हूं। कराची वाला, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट विद इन सिटी। जबरदस्त, थैंक यू जी। रुमाना हुसैन, थैंक यू सो मच जी। ये कैप्चर कर लें, ये मेरे पास आ गई है। और फिर थैंक यू सो मच संजय, आप तशरीफ लाए। ब्रेक ले लेते जी, ब्रेक के बाद आएंगे।